Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine. Dear students, today we shall start our unit 14 South Asia. साउथ ओके क्लास, ये जो आपका चैप्टर है ये अब लास्ट चैप्टर है. इसको अच्छे से सुनें, समझें और फिर इसको अच्छे से याद कीजिएगा. साउथ एशिया. एशिया इज़ अ बेसिकली कॉन्टिनेंट. दुनिया को, इस वर्ल्ड को मुख्तलिफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है. एशिया इज़ वन ऑफ देम. तो एशिया जो है ये एक कॉन्टिनेंट है एंड साउथ एशिया इज सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी एशिया की आगे से जो डिवीजन की गई है उसमें साउथ एशिया आता है. इसका इंट्रोडक्शन देखें तो एशिया में साउथ एशिया में इसमें जो कंट्रीज इंक्लूड हैं वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. साउथ एशिया इज़ द होम ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस भी पाई जाती हैं, तहजीबें पाई जाती हैं जो कि दुनिया की बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हैं तहजीबें. और यहाँ पर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल तक यहाँ के इलाकों पर मुख्तलिफ जो है बादशाह सुल्तान आते रहे, रूल करते रहे और जाते रहे और फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में यहाँ पर लोग आके रहे. लेकिन आज टुडे दो स्टेटिस और आजकल ये जो इलाके हैं ये आर इंडिपेंडेंट और वो आज़ाद हैं, रिपब्लिक्स हैं और किंगडम्स, या रिपब्लिक है या फिर किंगडम है, यानी कि जमहूरियाँ हैं या फिर वो एक सल्तनत है. ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट. हर किसी की अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी इकोनॉमी है और अपनी ही रिसोर्सेज हैं. Number first is India. India is the dominant country in the South Asia region. Its population is the second largest in the world. तो इंडिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कंट्री है साउथ एशिया की और यहाँ की जो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी जो है कंट्री मानी जाती है. लैंडस्केप इज़ India is a land of different landscapes. द इंटायर नॉर्थर्न रीजन इज़ बाउंडेड बाय द हिमालय. ये अब आपको इंडिया की जो बाउंड्रीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि नॉर्थर्न साइड पर, नॉर्थर्न रीजन्स में हिमालयाज़ रेंजेस हैं, यानी कि पहाड़ हैं. जो इंडिया का नॉर्थर्न एरिया है उस साइड पर क्या है, पहाड़ है, माउंटेनियस इलाका है वो सारे का सारा. और सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स सच एज, अब यहाँ पर दुनिया की 2 टॉलेस्ट पीक्स हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर थर्ड. और यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के ईस्ट में और इंडिया के जो वेस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान का ईस्ट बनता है और इंडिया का वेस्ट है. तो इनका जो बॉर्डर आपस में मिलता है वो थरपारकर डेजर्ट में के इलाके को भी वो कवर अप करता है और उसकी लेंथ देखिए 500 माइल्स लॉन्ग है और 275 माइल्स वाइड है. यानी कि यहाँ पर जो इंडिया का जो डेजर्ट्स हैं उनमें 500 माइल्स लॉन्ग और 275 माइल्स वाइड यानी कि उसकी विड्थ है. द गंगास प्लान, जो गंगास प्लान, अब यहाँ पर रिवर की बात आएगी और गंगास प्लान यानी कि एक जो प्लेन इलाका होता है, यानी जैसे पंजाब है पाकिस्तान में, वो स्ट्रेचिंग ईस्ट ऑफ द थर टू द बे ऑफ बंगाल. वो कहाँ तक फैला हुआ है, थर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है. और इसकी जो फर्टाइल है, इसकी जो सोयल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जरखेज़ है इसकी मिट्टी. क्रॉसिंग द प्लेन इन द गंगास रिवर. दिस रिवर इज, ये जो रिवर है ना गंगा रिवर जो इंडियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दस है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, बहुत ज़्यादा उसको मुकद्दस माना जाता है. क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया आर वार्म और हॉट मोस्ट ऑफ द ईयर. द ओनली एरियाज आर हाई अल्टीट्यूड इन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट. अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पाकिस्तान की क्लाइमेट से मिलता जुलता है. ज़्यादातर ये गर्म और हॉट रहता है, वार्म रहता है. और जो हाईली एरियाज़ हैं यहाँ के, उनका जो अल्टीट्यूड है वो नॉर्थ मोस्ट जो पार्ट है ना इंडिया का, उसमें माउंटेनियस इलाके हैं, मैंने जैसे बताया. तो माउंटेनियस इलाकों वाली साइड की जो एटमोसफियर है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है और सारा साल उनकी चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं. अब ये इतनी खूबसूरत तरीके से इनको बताया गया. इंडिया हैज़ पिक्चर स्क्वेयर वैलीज, glorious hill slopes, snow-capped mountain, gushing streams, lush green landscapes, sunny beaches and blazing deserts. तो यहाँ इसको deserts भी हैं, यहाँ पे beaches भी हैं, यहाँ पे landscapes, mountain, यहाँ पे streams, glorious hills, ये snow-capped mountains, इसके अलावा valleys. यानी कि इंडिया में हर तरह की सोर्सेज से, हर तरह के क्लाइमेट से माला माल है. सेकेंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. इकोनॉमी अब क्या है, 2/3 ऑफ द इंडियन पीपल स्टिल अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर. अब यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के थ्रू यहाँ पर इन रूरल विलेजेस में यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ का मेन पेशा है. इंडिया
आल्सो हैज़ रिच मिनरल डिपॉजिट्स। टेक्सटाइल, यहाँ पर जो मिनरल्स हैं यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया जो अपनी इकॉनमी को बढ़ाता है। टेक्सटाइल आर द मेजर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इज़ अनदर लीडिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, मेन इंडस्ट्रीज वो टेक्सटाइल है, आयरन है और स्टील है। द इंडियन पीपल्स, नियरली 75% ऑफ इंडियन पीपल्स लिव इन रूरल विलेजेस। ज़्यादातर जो 75% आबादी है वो विलेजेस में रहती है। मोस्ट इन क्राउडेड स्ट्रॉ एंड मड हर्ट्स। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? मड हर्ट्स में रहते हैं, या फिर वो जो उन्होंने घास के ज़रिए अपने हर्ट्स बनाए होते हैं, या मिट्टी के ज़रिए उन्होंने अपने जो झोंपड़े, हर्ट्स कहते हैं ना झोंपड़ी को, तो जो बनाई होती है ज़्यादातर लोग उसमें रहते हैं। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन फील्ड, और फील्ड्स में मर्द और औरत दोनों काम करते हैं। वुमेन आल्सो कैरी द बर्डन ऑफ अदर वर्क्स। वुमेन्स उसके अलावा भी बहुत सारे कामों का बर्डन बर्दाश्त करती हैं, सच एज गेटिंग वाटर फ्रॉम विलेजेस वेल्स एंड गैदरिंग फायर फूड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो कुकिंग भी करती हैं, हीटिंग भी करती हैं, पानी भर के लाना और आग जलाने का सारा काम भी, ये सब भी ख़वातीन के सर पर होता है। लैंग्वेज एंड सम फैक्ट्स, इसके अलावा इंडिया की लैंग्वेजेस और सम फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? 14 मेजर लैंग्वेजेस आर more than 1000 minor languages or dialects are spoken in India। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा 1000 माइनर लैंग्वेजेस के अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। 14 मेजर लैंग्वेजेस हैं, जबकि 1000 माइनर लैंग्वेजेस हैं। इन हिंदी इज़ यूज बाय 1/2 ऑफ द पीपल, और ज़्यादातर जो 1/2 जो आबादी है ना इंडिया की, वो ज़्यादातर जो है वो हिंदी यूज़ करते हैं, बोलते हैं। इन ट्रेड एंड गवर्नमेंट इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है और इंग्लिश जो है वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज है, तो वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है, जबकि हिंदी वहाँ पर एज यूजुअल यूज़ की जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज़ हिंदुज़म। इंडिया हैज़ 28 प्रोवेंसेस। 28 प्रोवेंसेस हैं इंडिया के। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कलकत्ता इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी, और ये जो यहाँ की कलकत्ता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलस, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, जबकि 28 प्रोवेंसेस पर पूरा हिंदुस्तान इंडिया है वो आबाद है, और हिंदुज़म यहाँ का जो है मेन रिलीजन है। अब आए पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान विद अ लैंड एरिया ऑफ 310,402 स्क्वायर माइल्स, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फुल नेम है, इज़ साउथ एशिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन साइज़, और ये यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री साउथ एशिया में मानी जाती है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया है, और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पाकिस्तान है विद 170 मिलियन पीपल्स। इट इज़ द थर्ड इन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया की पॉपुलेशन में ये तीसरे नंबर पर है। लैंडस्केप, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ चार्ज स्नो कवर्ड माउंटेन। यहाँ हाई प्लेट्यू, सैंडी डेजर्ट एंड फर्टाइल प्लेन। यहाँ पर फर्टाइल प्लेन भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। हाईली पीक माउंटेन्स हैं जो कि सारा साल बर्फ से ढकी रहते हैं, जो सवात, नारायण काकान वाली साइड पर आपने देखा होगा। द लैंडस्केप ऑफ नॉर्थर्न पाकिस्तान इज़ डोमिनेट बाय द टॉवरिंग हिंदू कश माउंटेन, और यहाँ ये ज़्यादातर डोमिनेंट पहचानी क्यों जाती है? वाजिया यहाँ पे क्या चीज़ है? हिंदू कश के जो पहाड़ हैं। Several passes cut through the mountains. The most famous is the Khyber Pass. The pass makes it possible to travel between the city of Peshawar in northwest Pakistan and Kabul, the capital of Afghanistan. तो ये जो पाकिस्तान है ये बहुत ही ज़्यादा रिच नेचुरल कंट्री है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लैंडस्केप पाई जाती हैं। क्लाइमेट इन प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड मॉइस्ट इन समर। जो है समर में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और मॉइस्ट होता है यहाँ का क्लाइमेट, एंड ड्राई एंड कोल्ड इन विंटर, जब कि सर्दियों में ड्राई और कोल्ड रहता है। इन द नॉर्थन एरियाज द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड प्लेजेंट इन समर। और जो नॉर्थन एरियाज़ है यहाँ का जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, और जो गर्मी यानी कि समर में ये जो है प्लेजेंट रहता है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अबाउट 55% ऑफ द पॉपुलेशन मेक अ लिविंग फ्रॉम द लैंड। वीट, राइस एंड कॉटन आर द मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो वीट है, राइस है एंड कॉटन है। लाइक इंडिया, टेक्सटाइल आर द मेजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और इंडिया की तरह टेक्सटाइल्स भी यहाँ की मेजर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो पेशा है, कौमी पेशा है, वो जो है ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। इसलिए वीट, राइस और कॉटन पर पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान ना सिर्फ एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बट इट इज़ आल्सो मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज, जबकि इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस है। पाकिस्तान इज़ इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स
थ्रू आउट द कंट्री टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, बूस्ट कहते हैं ना किसी चीज़ को फूलना फालना, तो उनको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है पाकिस्तान में। ओके क्लास, आपकी आज तक अभी हमने यहीं तक रीडिंग करनी है। कम टू योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप्स। तो यहाँ पर लैंड फॉर्म्स यानी कि इंडिया की जो ज़मीन है वो उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो पता नहीं है। तो उनमें आपके माउंटेन, वो जो है इंडिया में माउंटेन्स थे, नॉर्थन रीजन में साइड माउंटेन्स थे, जबकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर उसमें लग रहा है उसमें थर्ड डेजर्ट था, और जो गंगस प्लेन है और इसके अलावा गंगस रिवर है जो कि मोस्ट फर्टाइल सोयल पर मुश्तमिल है। हाउ डू मोस्ट पाकिस्तानीज मेक्स देयर लिविंग। तो पाकिस्तानी जो है, ज़्यादातर पाकिस्तानी अपनी लिविंग्स को किस तरीके, कहाँ पर गुजारना पसंद करते हैं। मोस्ट पाकिस्तानी इज मेक देयर लिविंग्स फ्रॉम द लैंड। तो ये ज़्यादातर जो है लैंड के करीब, यानी कि अब लैंड का मतलब ये है कि पहाड़ी इलाकों वाली साइड पे इतनी आबादी नहीं होती, सहराओं में इतनी आबादी नहीं होती, ज़्यादातर लोग जो हैं वो लैंड वाली साइड पर आना पसंद करते हैं। मोस्ट पाकिस्तानी 55% मेक देयर लिविंग फ्रॉम द लैंड। तो ज़्यादातर यानी कि जो माउंटेनियस इलाके हैं या जो डेजर्ट्स इलाके हैं वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं पाई जाती। विच कंट्री इन साउथ एशिया मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम जूट्स। बांग्लादेश। तो ये कौन सी कंट्री है जो कि साउथ एशिया की, जो कि प्रोडक्ट्स कहाँ से, जूट से जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो है बांग्लादेश। तो आप अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अपनी कॉपीज़ पर करेंगे, लिखेंगे और उनको अच्छे से याद भी कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।